नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, भारत चीन झड़प पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विवाद को लेकर विपक्षी दलों ने की बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि भारत चीन झड़प पर विपक्षी मोर्चेबंदी तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर बड़ी बैठक की। विपक्ष की मांग है कि घुसपैठ पर सरकार बहस कराए। एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान देकर सरकार का रुख साफ कर दिया और कहा कि 1 इंच जमीन हाथ से नहीं गई और जवानों ने मुस्तैदी से जवाब दिया है। आपको बता दें कि अब भारत चीन झड़प पर विपक्ष की मोर्चेबंदी काफी तेज हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है और विपक्ष की मांग है कि घुसपैठ पर सरकार तुरंत बहस कराए। अगली बड़ी खबर, भारत और चीन झड़प को लेकर नहीं थम रही सरकार और विपक्ष की रार। चर्चा की मांग पर अड़े मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हमको और पूरे देश को बताओ कि आखिर क्या हुआ था। ये आपको बता दें कि भारत और चीन सैनिकों के बीच में हुई झड़प को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसका सीधा असर संसद की कार्यवाही के दौरान देखने को मिल रहा है। विपक्ष के तमाम नेता इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले तवांग मुद्दे पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई। कथित तौर पर इस बैठक में जोरदार हंगामा करने और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जबरदस्त कथित बवाल जारी है। तवांग मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार उनके सवालों के जवाब दे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि हमने कल भी नोटिस दिया और आज भी दे रहे हैं। हम चीनी घुसपैठ पर सदन में चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमको और पूरे देश को इस मामले की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, भारत चीन विवाद को लेकर संसद में तगड़ा हंगामा। विपक्ष ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। आपको बता दें कि तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार हमें और देश को सवालों के जवाब दे। चीन पर चर्चा से इनकार किए जाने के बाद कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। सोनिया गांधी से लेकर अधीर रंजन चौधरी बाहर निकले। इसके अलावा टीएमसी सांसदों ने भी वॉकआउट कर दिया। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा पैसे के बल पर चुनाव जीती बीजेपी और बाकी का बचा काम ईडी और सीबीआई ने कर दिया। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेघालय के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। वो यहां पर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय पैसे के बल पर चुनाव जीतती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बाकी का बचा हुआ काम ईडी और सीबीआई कर देती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास में विकास का कोई भी मॉडल नहीं है। तवांग में हुई चीनी घुसपैठ को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी संसद में चर्चा चाहती है। हम इस मुद्दे को संसद में उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रीजनल पार्टी को देश में देखना नहीं चाहती है और हमने तय कर लिया है कि हम आने वाले दिनों में बीजेपी को मेघालय में भी हराएंगे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजनीति की ओर बढ़े मुख्यमंत्री केसीआर। दिल्ली में किया बीआरएस मुख्यालय का उद्घाटन। अखिलेश यादव और एचडी कुमारस्वामी भी रहे मौजूद। आपको बता दें कि भारत राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन समारोह में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। केसीआर की पार्टी ने कई किसान संगठनों को भी कार्यक्रम में बुलाया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केसीआर ने अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री मार ली है। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी माने जाते हैं और वो विपक्षी एकता की मुहिम भी चला रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री केसीआर ने दिल्ली में बीआरएस का मुख्यालय खोल दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के निशाने पर आ गए मुख्यमंत्री केसीआर। वॉर रूम में पड़े छापे के बाद भड़के कांग्रेस नेता, मुख्यमंत्री को बताया हिटलर। आपको बता दें कि तेलंगाना से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मुख्यमंत्री केसीआर की तुलना हिटलर से कर दी है। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट का जिक्र करते हुए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के वॉर रूम में छापा मारा और जबरन 50 कंप्यूटर ले गई। मणिकम टैगोर ने ट्वीट कर सरकार को निशाने पर ले लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्य चुनाव रणनीतिकार सुनील कोनेगोलू को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने सुनील के कार्यालय पर छापा मारा और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस का आरोप है कि अवैध तरीके से कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस ने कार्यालय में काम करने वाले कुछ लोगों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिवाइस भी जब्त कर लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस का मानना है कि पुलिस 50 कंप्यूटर ले गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मुख्यमंत्री केसीआर की तुलना हिटलर से कर दी है।
अगली बड़ी खबर, 2 महीने के बाद चुनावी मोड में आएंगे राहुल गांधी, यात्रा के बाद बजेगा चुनावी बिगुल। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की 150 दिन की भारत जोड़ो यात्रा अगले कुछ दिनों में अपने 100 दिन का पड़ाव पूरा कर लेगी। 100 दिन के बाद महज 50 दिन की यात्रा बचेगी, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि राहुल गांधी जब 2 महीने के बाद अपनी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेंगे तो उनकी सियासी भूमिका किस तरीके की होने वाली है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा के तुरंत बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनावी बिगुल बज जाएंगे। ऐसे में 3500 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की सियासी परीक्षा तो इन चुनावों में मानी ही जा रही है और इस परीक्षा में राहुल गांधी की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। 7 सितंबर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में जम्मू कश्मीर में जाकर समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक विश्लेषक एसएन धर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भले ही राजनीतिक ना कही जा रही हो, लेकिन सियासी गलियारों में उसे पूरे तरीके से राजनीतिक यात्रा के तौर पर ही देखा जा रहा है। इसीलिए राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी इस यात्रा के बाद चुनावी नतीजों के लिहाज से इसे परखा भी जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद से ही देश के अलग अलग 10 राज्यों में विधानसभा के चुनावों की तारीखों का समयबद्ध तरीके से ऐलान भी किया जाएगा। कुछ चुनाव पहले तो कुछ चुनाव 2023 के आखिर में हो जाएंगे। धर कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब इतनी बड़ी यात्रा निकालती है तो अंततः उसका परिणाम चुनावी नतीजों के तौर पर ही देखा जाता है। इसीलिए राहुल गांधी के लिए यह यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस यात्रा के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम होंगे। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट ने कर दिया बड़ा दावा, बोले भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि सभी लोग जुड़ रहे हैं। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि समान विचारधारा वाले सभी लोग जुड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर में रिपोर्टरों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक देश को, समाज को जोड़ने की और समाज में जो आक्रोश और कड़वाहट पैदा हुई है उसे निकालकर लोगों को एक साथ जोड़ने की एक मुहिम है। सचिन पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में न सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि समान विचारधारा के सभी लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रोजाना 30 किलोमीटर चल रहे हैं तो लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं और स्वयं को उससे जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 100 दिन से लगातार चल रहे हैं। इतिहास कायम हुआ है और बीजेपी के हमारे साथी बहुत विचलित हैं, बहुत परेशान हैं कि इतनी संख्या में लोग कैसे जुड़ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस गली मोहल्ले से निकल रही है वहां लोग जुड़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, पूर्व सैनिक, नौजवान, महिलाएं सब मिल रहे हैं, बात सुन रहे हैं और उनकी बातें सुनकर समस्या का समाधान निकालने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सकारात्मक बात कर रहे हैं, वो किसी की बुराई नहीं कर रहे और वोट भी नहीं मांग रहे। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को 100 दिन पूरे कर रही है और इस मौके पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भारत जोड़ो कंसर्ट का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपी की राजधानी लखनऊ में लगाई गई धारा 144 5 जनवरी तक रैली और जुलूस पर रहेगी रोक। यह आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में प्रमुख त्योहार और प्रदर्शनों को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था ने इसके आदेश जारी किए हैं। जेसीपी पीयूष मीडिया ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर बड़े आयोजन होते हैं। इस माह में गुरु गोविंद सिंह जयंती भी है, साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। इसे देखते हुए 5 जनवरी तक के लिए धारा 144 बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि धारा 144 के दौरान जुलूस, रैली जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर 5 या फिर उससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से हिमाचल तक पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का किया गया ऐलान पर अब फंस गया पेच, टकराव के आसार। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद तीनों ही राज्यों ने अब तक एनपीएस फंड में जमा हुई रकम मांगने के लिए पीएफआरडीए के समक्ष आवेदन किया था, जिसे पेंशन रेगुलेटरी संस्था ने ठुकरा दिया है। इस पर विवाद शुरू हो गया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे केंद्र सरकार का अड़ंगा बताया है। उन्होंने कहा कि एनपीएस में जो भी रकम जमा हुई है वो राज्य सरकार के खाते से और कर्मचारियों के हिस्से से गई है, इसीलिए केंद्र सरकार का उस पर कोई भी हक नहीं बनता है और उसे तुरंत रिफंड किया जाना चाहिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस गठबंधन सहयोगी के तौर पर शामिल है। तीनों ही राज्यों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत कर्मचारियों को आखिरी उठाई गई सैलरी की कम से कम आधी रकम के
के बराबर राशि आजीवन मिलेगी। वहीं एनपीएस के सिस्टम के तहत कर्मचारी की सैलरी का 10% हिस्सा जमा होता है, तो वहीं इतनी रकम सरकार की ओर से जमा की जाती है। ये रकम फंड मैनेजर्स को दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद एक हिस्सा कर्मचारी को वापस मिल जाता है, जबकि बची हुई रकम से पेंशन दी जाती है। राज्यसभा में भी मंगलवार को यह मुद्दा उठाया गया। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा कि पीएफआरडीए ने बताया कि एनपीएस के योगदान को वापस करने का कोई भी नियम नहीं है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एनपीएस रिफंड से इनकार किया था। पीएफआरडीए के इस फैसले का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। यहां भी नई सरकार आई है। कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का हिमाचल में भी ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र बीजेपी में हो गई बगावत। एमबीए के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी के साथ सुधांशु त्रिवेदी पर भी बड़े एक्शन की मांग। यह आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी पर टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल रहे दल शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने मंगलवार को पुणे बंद बुलाया था। इसके अलावा भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। भाजपा सांसद और शिवाजी के वंशज उदयन राज भोसले भी पुणे बंद के दौरान प्रदर्शन में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद भी राज्यपाल कोश्यारी को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भी उन्होंने मांग को दोहराया और कहा कि भाजपा को प्रवक्ता त्रिवेदी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में 8 साल के बाद सजा का हुआ ऐलान। 8 दोषियों को 7 साल की मिली जेल। यह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में कोर्ट ने 8 आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है। साल 2013 में होलकर साइंस कॉलेज व्यापम परीक्षा में 8 मुन्ना भाई नाम बदलकर एग्जाम देते हुए पकड़े गए थे। इन आरोपियों के खिलाफ 8 साल बाद इंदौर जिला विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में मचा बवाल। पूर्व विधायक ने की प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। यह आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य में कांग्रेस में चल रही कलह अब खुलकर सामने आ गई। अब कांग्रेस की गुजरात इकाई के नेता और पूर्व विधायक रघु देसाई ने विधानसभा चुनाव हारने का ठीकरा प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकुर पर फोड़ा है। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मांग की है कि ठाकुर को निलंबित कर दिया जाए। देसाई ने आरोप लगाया कि ठाकुर के करीबी सहयोगियों ने चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया है। पटना जिले की राधनपुर सीट से चुनाव हारने के बाद देसाई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सोमवार को चिट्ठी लिखकर अपनी मांग का खुलासा किया। उन्होंने ये पत्र मंगलवार को मीडिया के साथ में साझा किया। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि ठाकुर के सहयोगियों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया है और वे ही राधनपुर में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार हैं। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले मेघालय में ममता बनर्जी को लगा जबरदस्त झटका। 4 विधायक भाजपा में हुए शामिल। यह आपको बता दें कि मेघालय में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और एनपीपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोनों पार्टी के कुल 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक भी भाजपा में शामिल हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 4 को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 का चुनाव किस किस के बीच में होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।